आवाज सुनता हर किसी की, ना ही भूला कोई हो। सबसे पहले याद उसकी, फिर सभी दुनिया की हो। इंसान बंधा खुद लेख से अपने, लेख विधाता कलम से हो, और कलम चले खुद करम पे अपने, झगड़ा अक्ल ना किस्मत हो। तो इस क्लास में कुंडली कैसे देखी जाती है, कुंडली देखें कैसे, ग्रामर के कौन से नियम लगाएं कि कुंडली देखना प्रारंभ करें। एक एक घर में एक एक ग्रह को ऐसे नहीं देखना। ग्रह बैठकर असर कैसे कर रहा है, कोशिश करेंगे हम कि आज के आज ही ये पूरा वीडियो हो जाए, लेकिन नहीं हो पाया तो 2 भागों में कर देंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि खाना नंबर 1, खाना नंबर 1 इसको कैसे देखा जाता है। खाना नंबर 1 है हमारा लगन, हमारा सारा का सारा शरीर। खाना नंबर 1 से हम देखते कि वाहन, लाल किताब में वाहन देखा जाता खाना नंबर 1 से। यहां पर जो भी ग्रह बैठ गया, कोई भी ग्रह बैठे, तो यहां पर बैठा ग्रह व्यक्ति के, कुंडली वाले के मस्तिष्क में इस ग्रह की ऊर्जा प्रवेश कर जाती है। अब वो व्यक्ति जो है, जो भी काम धंधा करेगा, जो भी कर्म करेगा, उसमें खाना नंबर 1 में बैठे ग्रहों का असर होगा। चाहे उसका प्रोफेशन हो या अन्य कोई भी कार्य करता हो, उसमें यहां पर बैठे ग्रहों की ऊर्जा सन्निहित रहेगी। तो जिसके भी जन्म कुंडली में खाना नंबर 1 में ग्रह बैठा है, तो उसका प्रोफेशन देखिए कि उस ग्रह की अशिया उसके प्रोफेशन में आपको मिलेगी ही मिलेगी। जैसे उदाहरण के लिए कि यहां पर मान लिया शनि बैठ गया, तो शनि क्या है, शनि है लोहा है, पेट्रोल है, और शनि जो है निचले स्तर के काम करने वाले हैं। तो हो सकता है उसके वर्क में, वर्क प्लेस में लोहे से संबंधित काम हो। पेट्रोल, जितना भी तेल है सब शनि है। शनि क्या है, चाचा है, हो सकता है वो चाचा के साथ मिलके काम करता हो। या मान लीजिए कि यहां पर कोई और भी ग्रह बैठ गया, मान लीजिए बुध बैठ गया, तो बुध क्या है, पब्लिकेशन, किताबों से संबंधित काम, किताबों की छपाई, छापा खाना, प्रेस। या बुध क्या है, लर्निंग, और जितना भी पेपर वर्क है सब बुध है। ये जो पेन है, कलम है, ये बुध से देखते हैं। तो यहां पर बुध बैठा होगा, तो बुध की अशियाओं से संबंधित व्यक्ति के अंदर गुण होंगे और वो काम भी वैसा ही करता होगा। मगर कि खाना नंबर 1 में कोई भी ग्रह बैठे, वो फल तब तक नहीं देगा जब तक खाना नंबर 7 है खाली। अगर खाना नंबर 7 है खाली, तो पहले में बैठा ग्रह सो रहा है, वो सोता रहेगा, आपको कुछ देगा नहीं। कब देगा, जब उसकी उम्र आएगी तब देगा। यानी कि यहां पे मान लीजिए कि सूरज बैठा और ये खाना नंबर 7 है खाली, तो सूरज सो रहा है।
लाल किताब के नियम के अनुसार सूरज सो रहा है। अब सूरज जो है जागेगा, खुद कब जागेगा? अपनी मुकम्मल उम्र में खुद जाग जाएगा। तो सूरज की जो मुकम्मल उम्र है वह है 22 वर्ष। 22 वर्ष जब व्यक्ति का होगा तब सूरज जागेगा। तो खाना नंबर 7 यदि खाली है तो यहां पर बैठा जो ग्रह है वो सो रहा है। तो अगर यहां पर कोई ग्रह बैठा है, खाना नंबर 7 खाली है, तो क्या करना है? उपाय एक कि एक मिट्टी की हांडी लेना है। मिट्टी की हांडी, उसमें प्लस क्या करना है? शहद भरना है। शहद भरिए, मिट्टी की हांडी लीजिए, इसमें शहद भर दीजिए। उसके बाद इसको मिट्टी के ही ढक्कन से बंद कर दीजिए। बंद करने के बाद घास वाली जमीन में दबा दीजिए। तो लाल किताब क्या कहती है कि खाना नंबर 1 में बैठा ग्रह कहलाता है राजा, और यहां पर आया हुआ ग्रह हो जाता है ग्रह फल का। तो ग्रह फल का उपाय नहीं करते, उपाय केवल राशि फल का किया जाता है। तो ग्रह फल राशि फल देखना हो तो हमारा दूसरा वीडियो देख लीजिएगा, ग्रह फल राशि फल का। तो यहां पर खाना नंबर 1 में बैठा ग्रह राजा हुआ, और खाना नंबर 7 में बैठा ग्रह कहलाता है वजीर, यानी कि मंत्री। तो 1 में बैठा ग्रह क्या होगा? राजा। ये कुंडली का राजा हो गया। और खाना नंबर 7 में बैठा ग्रह ये कहलाता है वजीर। और जो खाना नंबर 8 है और खाना नंबर 11 है, तो खाना नंबर 8 वो है इस राजा की आंखें। और खाना नंबर 7 में जो ग्रह बैठा, 11 में जो ग्रह बैठा, उसको कहते हैं पैर, यानी कि टांग। ये राजा है जो खाना नंबर 1 में बैठ गया, और ये है वजीर और इस राजा की प्रजा। खाना नंबर 8 में कोई ग्रह बैठा तो ये है आंखें। किसकी आंखें? इस राजा की आंखें। यहां पर बैठा ग्रह हो गया राजा। यहां पर जो ग्रह बैठेगा वो हो गया वजीर। और खाना नंबर 8 में जो ग्रह बैठेगा वो है आंखें। और खाना नंबर 11 में जो ग्रह बैठेगा वो हो गया पैर। तो राजा का वजीर और उसकी प्रजा, राजा की आंखें, राजा के पैर। तो खाना नंबर 1 देखने के लिए हमको देखना पड़ेगा खाना नंबर 1, खाना नंबर 7, खाना नंबर 8 और खाना नंबर 11। इन सभी में यदि ग्रह बैठे हैं कि यहां भी ग्रह बैठा, यहां भी, यहां भी, यहां भी, तो अब फल अच्छे से मिलेगा। ये जो कुंडली का राजा हो रहा है ग्रह, ये सब काम कर पाएगा। मगर मान लीजिए कि खाना नंबर 8 में कोई ग्रह नहीं बैठा, तो क्या है? आंखें नहीं है राजा की, राजा अंधा हो गया। खाना नंबर 11 में कोई ग्रह नहीं बैठा तो राजा के पैर नहीं है, अब वो भाग नहीं पाएगा। या खाना नंबर 7 में कोई ग्रह नहीं बैठा तो उसका वजीर नहीं है, उसकी प्रजा नहीं है, और प्रजा नहीं है, वजीर नहीं है, तो पैसा आएगा कैसे राजा के पास? क्यों? क्योंकि जो राजा होता है,
राजा और एक होती है प्रजा। प्रजा क्या देती है? टैक्स देती है, जिसको हिंदी में कहते हैं कर। टैक्स, टैक्स मिलेगा तो राजा के पास पैसा आएगा, नहीं तो राजा भी गरीब हो जाएगा। इसके लिए खाना नंबर 1 में ग्रह है और 7 खाली है, तो जो उपाय बताया कि मिट्टी के हांडी में शहद भरकर मिट्टी के ढक्कन से ढककर घास वाली जमीन में दबा दें, तो क्या होगा? उस शहद को बहुत सारे चींटी चींटियां खाने आएंगे। जैसे जैसे वो खाएंगे वैसे वैसे आपकी किस्मत उठती जाएगी। अब यहां पर जो ग्रह बैठा है, अगर इसका मित्र ग्रह यहां बैठा, यहां बैठा, यहां बैठा, तो बहुत अच्छा चलेगा, बहुत बढ़िया फायदा होगा। लेकिन अगर शत्रु बैठेंगे तो काम नहीं होगा। जैसे मान लीजिए यहां पे एक ग्रह है, इस ग्रह के मित्र ग्रह बैठ गए। वजीर मित्र है राजा का, मदद करेगा। खाना नंबर 8 में भी मित्र ग्रह बैठ गया, यानी कि जो राजा की आंखें हैं वो उसका दोस्त है, सब कुछ दिखाएगा। लेकिन मान लीजिए यहां पर बैठ गया शत्रु, तो अब वो राजा को दौड़ने नहीं देगा, क्योंकि राजा के पैर जो है वो शत्रु हो गए हैं। वो जहर छोड़ेगा तो फिर मुनाफा कम होगा, तरक्की कम होगी। तो जिस हिसाब से यहां पर ग्रह बैठे हैं, उस हिसाब से खाना नंबर 1 में बैठे ग्रह का फल होगा। मित्र बैठेगा तो फायदा होगा, जिंदगी आसान होगी। शत्रु बैठेगा तो जिंदगी कठिन होगी जीना, और तकलीफ पे तकलीफ आएगी। या ऐसा भी हो सकता है कि मित्र शत्रु मिलकर बैठ जाए, तब क्या होगा? जैसे उदाहरण के लिए कि लगन में सूरज बैठ गया, तो सूरज हो गया कुंडली का राजा। खाना नंबर 7 में चंद्रमा बैठ गया, तो ये मित्र है, ये मदद करेंगे। खाना नंबर 8 में मान लीजिए कि गुरु बैठ गया, ये भी सूर्य की मदद करेगा। या यहां पर शुक्र बैठ गया, तो शुक्र क्या है? शुक्र में और सूर्य में आपस में दुश्मनी है, शत्रुता है, तो यहां पर ये शुक्र तकलीफ दे देगा। या ऐसी स्थिति कि यहां पर गुरु के, यहां पर शुक्र के साथ ही गुरु बैठ गया। अब जो राजा के टांगे हैं वो 2 ग्रह हो गए, एक हो गया बृहस्पति, एक हो गया शुक्र। ये हो गया राजा। अब खाना नंबर 11 में 2 ग्रह बैठ गए कि शुक्र बैठ गया और गुरु बैठ गया। तो शुक्र क्या है? गुरु क्या है? गुरु क्या है? मित्र है। और जो शुक्र है वो है दुश्मन। तो अब क्या होगा कि जब इसका अरसा चलेगा, शुक्र की दशा चलेगी, तो शुक्र जो है तकलीफ पैदा करेगा सूरज को, दौड़ने नहीं देगा राजा को। जब गुरु की दशा चलेगी, गुरु का अरसा चलेगा, तो गुरु उसकी दौड़ने में मदद करेगा। तो अगर एक से अधिक ग्रह बैठे हैं, मित्र शत्रु सब बैठ गए, तो वो अपने अपने अरसे के हिसाब से, अपनी मुकम्मल उम्र के हिसाब से फल प्रदान करेंगे। अब एक चीज क्या है, एक चीज यहां पर और है कि खाना नंबर 1 में मान लीजिए कोई भी ग्रह बैठा है, कोई ग्रह ही ले लेते हैं कि मान लीजिए शुक्र बैठ गया, इसके साथ में और भी ग्रह बैठ गए। मान लीजिए यहां पे सूर्य भी बैठा था और बुध भी बैठा,
तो अब यहाँ के राजा 3 हो गए, सूरज हो गया, शुक्र हो गया और बुध हो गया। अब यहां पर मान लीजिए कि कोई एक ग्रह आकर बैठा है, मान लीजिए मंगल हो गया। तो ये जो मंगल है ये क्या है, वजीर है, ये नौकर है। राजा हो गए अधिक, नौकर हो गया अकेला। ये सारे के सारे राजा इसको ऑर्डर देंगे काम करने का। अब इस मंगल का बैंड बजेगा। क्यों? क्योंकि राजा अनेक, अब मंगल एक अकेला फंस गया। सभी राजा उससे काम कराएंगे। तो यहां पर कुंडली वाले को क्या तकलीफ होगी कि जो मंगल की अशियाएं होंगी, कि मंगल से संबंधित जितने भी रिश्तेदार हैं, मंगल से संबंधित जितने भी कारोबार हैं, और स्वयं जातक के लिए भी जो भी मंगल की अशियाएं हैं, इन सब में तकलीफ आएगी। मंगल यानी कि भाई, अब तकलीफ भाई को होगी। मंगल क्या है? आग है। आग से संबंधित कारोबार, बिजली के कारोबार, लाल रंग की चीजों का कारोबार, मंगल से संबंधित, मंगल जमीन है, जमीन से संबंधित काम, ये अगर कुंडली वाला करता होगा तो लाभ के बजाय हानि होगा। क्योंकि यहां पे बैठा ग्रह पिट रहा है। अगर कोई दूसरा ग्रह होता, कि मान लीजिए यहां पर केतु बैठा होता, यहां पर राहु होता, अब राजा हो गए 4 और ये केतु अकेला फंस गया। तो केतु, केतु यानी कि लड़का, केतु यानी कि पोता, केतु हमारा जो है कमर, केतु है पैर, केतु है चलने फिरने की शक्ति, केतु है पूरे कुंडली को चलाने की शक्ति, और केतु है हमारा कान। तो ये जितनी भी चीजें हैं, इनमें खराबी पैदा होगी। तो अगर यहां पर कई ग्रह हैं और यहां एक अकेला ग्रह फंस गया, तो वो तकलीफ आने ही वाली है। इसका अगर उल्टा हो जाए कि यहां पर एक ग्रह बैठा हो कोई भी, और यहां पर एक से अधिक ग्रह बैठे, कई ग्रह, तो राजा एक और प्रजा अनेक, कुंडली वजीर अनेक। अब ये जीवन इसका आसान होगा। तो खाना नंबर 1 को देखने के लिए ऐसे देखना पड़ता है कि खाना नंबर 1 देखेंगे, खाना नंबर 7 देखेंगे, खाना नंबर 8 देखेंगे और खाना नंबर 11 देखेंगे। केवल खाना नंबर 1 को देख के काम होएगा नहीं। अब देखते हैं कि खाना नंबर 2 को कैसे देखा जाता है। तो खाना नंबर 2 में जो भी ग्रह बैठेगा, कोई भी ग्रह बैठ जाए, 1 से लेकर 9 तक, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु, कोई भी बैठ जाए, तो वो क्या होता है? किस्मत को जगाने वाला ग्रह है। इस ग्रह का डायरेक्ट कनेक्शन आपकी किस्मत के साथ होगा, तो इसको भी किस्मत का ग्रह कहते हैं, किस्मत को जगाने वाला ग्रह कहते हैं। ये लाल किताब क्या कहती है कि जो खाना नंबर 1, 4, 7 और 10, ये जो 4 खाने हैं, ये है क्या? बंद मुट्ठी के ग्रह। इसे बंद मुट्ठी कहते हैं कि व्यक्ति जब पैदा हुआ, बंद मुट्ठी में साथ लाया माल क्या है? तो खाना नंबर 1, 4, 7 और 10 में बैठे ग्रह ये बताएंगे कि वो माल क्या लेके आया है। अब किसी की जन्म कुंडली हो, उसका 1, 4, 7, 10 खाली है, तो क्या वो कुछ माल नहीं लाया? खाली हाथ चला आया? नहीं। अब इनके स्वामी को देखेंगे।
लेकिन यहां पर ग्रह बैठा है, 1 में बैठे, 4 में बैठे, 7 में बैठे, 10 में बैठे, तो वो ये बताता है कि हम पिछले जन्म में से अपने लिए क्या लेके आए हैं। तो ये है बंद मुट्ठी का माल बताएगा कि इस यहां पे जो ग्रह बैठा होगा। अब माल तो लेके आया साथ में, मगर वो माल किस माध्यम से मिलेगा वो बताएगा खाना नंबर 2 में बैठा ग्रह। अगर खाना नंबर 2 में कोई ग्रह बैठा है तो उसके माध्यम से ही आप जो लेके आए हैं पिछले जन्म से वो मिलेगा। जैसे मानिए कि यहां पर सूर्य बैठा है और सब खाली है, तो सूर्य की चीजें व्यक्ति पिछले जन्म से लेकर आया है। सूर्य क्या है? सूर्य है पिता, सूर्य है सरकार, सूर्य है हमारी जो सारा का सारा शरीर है उसका दाहिना हिस्सा है। सूर्य है हमारी प्रतिरोधक क्षमता, रोग से लड़ने की क्षमता। जिसका सूर्य अच्छा होगा रोगी कम होगा, राहु बढ़ता जाएगा, सूर्य कमजोर होता जाएगा, उसकी प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी पावर ड्रॉप हो जाएगी। अब यहां पे मान लीजिए सूर्य की कोई चीज लेके आया था और यहां पर बैठ गया मंगल, तो अब ये सूर्य की जो चीज लेके आया था वो इस मंगल के माध्यम से मिलेगी। मंगल यानी कि आग, आग के माध्यम से मिलेगी। मंगल भाई, भाई के माध्यम से मिलेगी। वो जो काम कारोबार करता होगा उसमें मंगल सन्निहित रहेगा। हो सकता है व्यक्ति का सूर्य क्या है? पिता है, खाना नंबर 10 से पिता के घर की चीजें देखते, तो हो सकता है कि उसके पिता का मीठे का कारोबार हो। मंगल, मंगल क्या है? मीठा, यहां से धन आएगा। या सूर्य सरकार है, सरकारी नौकरी लगे जहां पर मंगल का काम होता हो, जैसे ढलाईशाला। तो इस प्रकार से हम देखेंगे खाना नंबर 2 में जो ग्रह बैठा है वो है हमारी किस्मत को जगाने वाला ग्रह, किस्मत का ग्रह। मगर यहां पर एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि यहां पर अगर कोई भी ग्रह बैठा है, वो तो गया किस्मत का ग्रह, लेकिन जो आपकी किस्मत को जगाने वाला है वो खुद ही सो रहा, तो किस्मत क्या जगाएगा? तो खाना नंबर 2 के जो ग्रह हैं वो सोए होते हैं। कब? जब खाना नंबर 10 खाली हो, कहीं से दृष्टि संबंध नहीं हो रहा, 10 खाली है तो 2 का ग्रह सोया रहेगा। ये लाल किताब का नियम है। और एक चीज है कि खाना नंबर 2 को हम पहाड़ कहते हैं। एक ऐसा कॉम्बिनेशन है कि ये जो खाना नंबर 9 है, यहां से कहा गया कि बादल उठते हैं, और खाना नंबर 10 से बादल पानी भरते हैं, और फिर खाना नंबर 2 में जो है पहाड़ है, तो यहां के बादल यहां से पानी भर के गए, पहाड़ से टकराए, और टकराने के बाद बारिश किए। खाना नंबर 4 में होती है बारिश। तो अगर किसी व्यक्ति के खाना नंबर 9 में ग्रह है, 10 में ग्रह है, 2 में ग्रह है और 4 में भी ग्रह है, तो पैसा भी कमाएगा और बचाएगा भी। अब 4 क्या है? 4 खाली है, बादल उठ रहे, पानी भर रहे, पहाड़ से टकरा रहे और बारिश कर रहे, लेकिन यहां पर कोई ग्रह नहीं बैठा है, तो वो बारिश का पानी रुक नहीं पाएगा। यहां पर जो है बांध चाहिए, रोकने के लिए, पानी को रोकने के लिए बांध चाहिए, डैम चाहिए। तो यहां पे अगर ग्रह बैठा है पानी को रोक लेगा, और नहीं बैठा है तो ऐसे व्यक्ति के पास बादल, पानी, पहाड़, बारिश सब कुछ है, यानी कि पैसा तो आ रहा लेकिन ऐसे आ रहा, ऐसे जा रहा। तो जिसका 4 खाली हो
तो वहां पर ग्रह को स्थापित करें। अब खाना नंबर 2 में जो भी ग्रह बैठते हैं, खाना नंबर 2 में जो भी ग्रह बैठेगा, तो खाना नंबर 2 से दृष्टि जाती है खाना नंबर 6 पर। यह खाना नंबर 1, ये 2, 3, 4, 5 और 6। खाना नंबर 2 की दृष्टि आती है 6 पर। तो खाना नंबर 2 में जो भी ग्रह बैठेगा वो उम्र के प्रारंभ में 6 पर असर डालता है। उम्र के प्रारंभ में खाना नंबर 6 पर असर डालते हैं। कि यहां पे ग्रह बैठा है, तो व्यक्ति जब पैदा हुआ, धीरे धीरे बड़ा हो रहा, तो उम्र का जो प्रारंभ हिस्सा है, यानी कि लगभग समझिए कि 15 साल तक वो असर डालेगा। ये रोग का भाव भी है। तो ये 15 साल तक कैसे बताया लाल किताब ने कि जो दशाएं हैं, कि जैसे शनि, राहु, केतु, ये जो पापी ग्रह हैं, यही तकलीफ देते हैं और यही धन भी देते हैं। तो उम्र के शुरुआती हिस्से पर, कि जैसे शनि है, शनि की दशा चलती 6 साल, और राहु है, राहु की दशा चलती 6 साल, और केतु है तो केतु की दशा चलती है 3 साल। तो इसको अगर आप जोड़ेंगे कि 6 6 12 3 15, तो ये लगभग 15 वर्ष तक खाना नंबर 6 पर उम्र के प्रारंभ में असर डालते हैं। मगर खाना नंबर 2 में जो भी ग्रह बैठा होगा, बचपन में 15 वर्ष तक तो खाना नंबर 6 पर असर डाल रहे, लेकिन जो उम्र का अंत है, यानी कि बुढ़ापे में, नेक फल देते हैं। तो अब ये ग्रह जो खाना नंबर 2 में जो ग्रह बैठा था, वो कितना महत्वपूर्ण हो गया। कि पहली चीज क्या हो गई कि वो आपके किस्मत का ग्रह हो गया। किस्मत का ग्रह, किस्मत को जगाने वाला ग्रह हो गया। और वो उम्र के प्रारंभ में भले खाना नंबर 6 पर असर डाल रहे हैं, मगर बुढ़ापे में वो नेक फल देंगे, उनका असर नेक होगा। तो यहां पर आपका क्या है, ये धन का भाव भी है। तो यहां पर बैठा ग्रह धन भी दिलाएगा। इस वजह से खाना नंबर 2 में बैठा ग्रह महत्वपूर्ण है। पहली चीज कि किस्मत से अटैचमेंट हो गया इसका, और दूसरी चीज क्या हो गया कि ये बुढ़ापे में नेक फल दे रहा, और तीसरी चीज जो ये बंद मुट्ठी 1 4 7 10 जो साथ लाया माल था व्यक्ति, उसको देने का माध्यम भी खाना नंबर 2 का ग्रह बन रहा है। तो इस प्रकार आपने देखा कि कैसे खाना नंबर 1 को देखते और कैसे खाना नंबर 2 को देखते। अब यहां पर क्या है कि ऐसा कहा गया कि खाना नंबर 2 में ग्रह हो, 8 खाली हो, कि खाना नंबर 2 में कोई भी ग्रह और 8 खाली, तो अच्छा है।
मगर बृहस्पति के साथ जो कंडीशन है कि अगर यहां पर बृहस्पति बैठा है और ये खाली भी है, तो भी जो है वो खाली हो या भरा हो, बृहस्पति जो है अशुभ फल देता है। 8 खाली है तब भी बृहस्पति का फल अशुभ होगा। तो इन बातों को ध्यान रखना है। और एक चीज और है कि खाना नंबर 2 में अगर किसी भी कुंडली वाले के ग्रह बैठा है, कोई भी ग्रह बैठा हो, सूर्य चंद्र मंगल बृहस्पति राहु केतु कोई भी, तो उस व्यक्ति में जो है सुलह करने की प्रवृत्ति होगी कि यहां पर ग्रह बैठ गया तो व्यक्ति कैसा होगा, सुलह करने वाला। उसके अंदर सुलह करने की प्रवृत्ति होगी कि किसी से मन मुटाव हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, कुछ समय बाद सुलह कर लेता है। अब एक चीज और खाना नंबर 2 की, कि यहां पर कोई भी ग्रह बैठ जाए, एक ग्रह बैठे, 2 बैठे, 3 बैठे, 4 बैठे, 5 बैठ जाए, मित्र बैठ जाए या शत्रु बैठ जाए, वो फल अपना अपना ही देते हैं। कि जैसे सूर्य बैठ गया प्लस शुक्र बैठ गया, अब कहे कि भाई लड़ाई हो गई, तो सूर्य अपना फल देगा और शुक्र अपना फल देगा। खाना नंबर 2, खाना नंबर 2 क्या है, मंदिर है, पड़ोस का मंदिर है, मोहल्ले का मंदिर है, गांव का मंदिर है। इस वजह से मंदिर में आप कुछ भी जाकर चढ़ाते हैं तो वो स्वीकार्य होता है। यहां के ग्रह आपस में मिलते नहीं, फल अपना अलग अलग दिया करते हैं। तो इस प्रकार से खाना नंबर 2 है। खाना नंबर 2 को आप देख सकते हैं कि आपके पास धन आएगा, कैसा आएगा, टिकेगा कि नहीं टिकेगा, किस्मत का ग्रह आपका कौन बन रहा है खाना नंबर 2 से, और जो साथ लाया माल है बंदमुट्ठी का, वो किस माध्यम से मिलेगा। अब देखते हैं खाना नंबर 3 कैसे देखा जाता है। खाना नंबर 3, खाना नंबर 3 जो है मंगल का घर है, बुध का घर है, बुध की राशि आती और मंगल का घर है। यहां से हम देखते हैं पराक्रम, व्यक्ति कितना पराक्रम होगा, उसके अंदर कितना पराक्रम होगा, वो कितना पराक्रमी होगा, कितना साहस होगा, कैसे वो अपनी जिम्मेदारियां उठा सकता है, ये सब खाना नंबर 3 से देखते हैं। और खाना नंबर 3 से हम देखते हैं खून, खाना नंबर 3 से देखते हैं चोरी, खाना नंबर 3 से हम देखते हैं कि मृत्यु के समय या मृत्यु के समय से पहले कौन से रोग लगने वाले हैं कुंडली वालों को, वो खाना नंबर 3 में बैठे ग्रह बताते हैं। तो अगर यहां पर खाना नंबर 3 में शुभ ग्रह बैठे होंगे, यहां पर जो भी ग्रह बैठा अगर वो शुभ ग्रह होगा, या अशुभ ग्रह हो सकता है, अशुभ ग्रह यानी कि ये जो दैत्यों का टोला है, शनि राहु केतु वाला, और पापी बुध भी आता है। अगर यहां पर शुभ ग्रह बैठेगा, शुभ ग्रह बैठा खाना नंबर 3 में, तो व्यक्ति पराक्रमी होगा,
और उसके अंदर जो गुण होंगे वो ऐसे गुण होंगे कि अपने गुणों के कारण अपने जीवन को सरल बना लेगा और भाई बहन से उसकी बनेगी। भाई बहन की वो भी मदद करेगा और उसकी मदद भी भाई बहन करेंगे। खाना नंबर 3 से भाई बहन भी देखते हैं। लेकिन कहीं यहां पर अगर अशुभ ग्रह बैठ गया तो अब भाई बहन के सुखों में कमी हो जाएगी, पराक्रम की कमी हो जाएगी, चोरी होने लगेगी, रक्त से संबंधित बीमारी होने लगेगी। तो अशुभ ग्रह बैठेगा तो यहां पर अशुभ होएगा, शुभ ग्रह बैठेगा तो जीवन में शुभाशुभ होगा। अब जब बीमारी की बात कर रहे हैं कि खून को खाना नंबर 3 से देखते, तो यहां पर यह ध्यान रखिए कुंडली देखते समय कि अगर यहां पर केतु बैठा है या बुध बैठा हो, दोनों में से कोई भी बैठ जाए या बुध बैठ जाए, केतु बैठे या बुध बैठे, दोनों भी बैठ सकते, तो व्यक्ति को खून से संबंधित बीमारी होगी ही होगी। केतु यहां मंदा, बुध यहां मंदा। अब मान लीजिए कि यहां पर केतु बैठा है, ठीक है, उसके साथ सूरज भी बैठ गया है, तो केतु की संबंधित बीमारी तो होगी ही होगी और सूर्य से संबंधित बीमारी भी होगी। यानी कि बुध बैठा है या केतु बैठा है, उनके साथ जितने भी ग्रह बैठे होंगे उनसे संबंधित रोग कुंडली वाले को लगेगा ही लगेगा। और अंत समय दुनिया से कूच करने के पहले जो रोग लगेंगे वो यहां पर बैठे ग्रहों के संबंधित रोग ही लगेंगे। तो खाना नंबर 3 को देखना है, पहले देखना है शुभ ग्रह बैठा है या अशुभ बैठा है। शुभ अशुभ दोनों बैठ गया तो जब शुभ का अरसा चलेगा शुभ फल देगा, अशुभ का अरसा चलेगा तो वो अपना अशुभ फल देगा। अब खाना नंबर 3 में जो मैंने बताया कि बुध बैठ जाए या केतु बैठ जाए, इसके साथ ही साथ अगर जो है दक्षिण दिशा का मकान हो, यानी कि जिसका मुख्य द्वार दक्षिण में हो, अगर ये हो गया तो बीमारी तो होगी ही होगी, बीमारी के साथ एक चीज और मिलेगी, बीमारी प्लस कोर्ट केस। कोई नालिश ठोक देगा, मुकदमा, फौजदारी, ये सब झंझट भी चालू होगा। अस्पताल तो चल ही रहा था, अब कोर्ट केस भी चलेगा। अगर कुंडली वाला दक्षिण के मकान में रहता होगा तो, दक्षिण के मकान में नहीं रह रहा है, बुध केतु जैसे ग्रह यहां बैठे हैं, तो कोर्ट केस नहीं होगा, केवल बीमारी होगी। अब यहां पर बुध और केतु को बहुत ही मंदा बताया कि यहां पर खाना नंबर 3 में कि बुध बैठा है, मान लीजिए, या केतु बैठा है 3 में, तो खाना नंबर 9 और खाना नंबर 11, यहां पर जो भी ग्रह बैठा होगा उसको ये लोग उड़ा देंगे। कैसे? उदाहरण देखिए, जैसे यहां पर मान लीजिए बुध बैठा, यहां पर राहु बैठ गया,
यहां पर बृहस्पति बैठ गया। तो आप सभी जानते होंगे कि खाना नंबर 3 से 2 दृष्टि जाती है, एक खाना नंबर 11 को, एक खाना नंबर 9 को। तो खाना नंबर 9 की दृष्टि रहती है 100% और खाना नंबर 11 की दृष्टि रहती है 50%। 50% बुध का असर जाकर राहु से मिलेगा और 100% बुध का असर जाकर बृहस्पति से मिलेगा। तो यहां पर कोई भी ग्रह बैठ जाए, बुध के जो मित्र हो या शत्रु हो, इनको बुध उड़ा देगा। उड़ा देगा का अर्थ है उनकी सारी अशियां बर्बाद होंगी। कि बृहस्पति क्या है? हमारे पिता है, हमारे दादा है। बृहस्पति हमारी किस्मत है, बृहस्पति है सोना। घर का सोना बिकवा देगा, पिता की तबीयत खराब करवा देगा। राहु क्या है? राहु है ससुराल, ससुराल को बर्बाद कर देगा। इस प्रकार से कोई भी ग्रह बैठा हो, शुक्र बैठेगा स्त्री को उड़ा देगा, यानी कि स्त्री को तबीयत खराब होगी, स्त्री की तकलीफ होगी, शुक्र से संबंधित चीजों से तकलीफ होगी। कि पता लगा कि कोई एक गाय आई, सींग मार के भाग गई। इस प्रकार से आप लगा सकते हैं कोई भी ग्रह बैठेगा और यहां पर बुध बैठा है या केतु भी बैठ गया हो, तो भी जो है 9 और 11 के ग्रह जो है उसको बर्बाद कर देता है, केतु हो या बुध हो। अब मान लीजिए कि खाना नंबर 3 में पापी ग्रह बैठ जाते हैं। पापी ग्रह आकर बैठ गए खाना नंबर 3 में, और ठीक उसी समय अपने को देखना है कि खाना नंबर 6 और खाना नंबर 8, खाना नंबर 3 में जो है पापी बैठा है। पापी यानी कि शनि, राहु, शनि, केतु, ये पापी कहलाते हैं। तो पापी ग्रह बैठा हो और ठीक उसी समय खाना नंबर 6 और 8 में मंदे ग्रह बैठे हो, 6 में और 8 में। तो खाना नंबर 6 में मंदा कौन सा ग्रह होता है? सूर्य, बृहस्पति, शुक्र, चंद्रमा। और खाना नंबर 8 में कौन कौन से ग्रह मंदे होते हैं? चंद्रमा, बुध और मंगल। तो मंगल 8 में आकर बद्ध हो जाता है, बुध 8 में मंदा, चंद्रमा मंदा। तो चंद्रमा कहां मंदा होता है? 6, 8, 12, 10, 11। सूरज कहां मंदा होता है? 6 में, 7 में, 10 में और कभी कभी 11 में। बृहस्पति कहां मंदा होता है? 6 में, 7 में, 10 में, 11 में। तो ऐसे आप देख सकते हैं कि अगर खाना नंबर 6 और 8 में इनमें से मंदे ग्रह बैठे हैं और यहां बैठा है पापी, तो उस समय भी बड़ी बीमारी लगेगी, कुंडली वाले की हालत खराब होगी। छोटी मोटी बीमारी नहीं लगेगी, कोई ना कोई बड़ी बीमारी होगी। कोई भी कुंडली उठा के देखिए, ऐसी स्थिति बन रही है। अगर 3 को देखिए तो केवल 3 को नहीं देखना है भाई, यहां पापी बैठ गया, 6 को भी देखना है, 8 को भी देखना है। तो इस प्रकार देखा जाता है लाल किताब का खाना नंबर 3। अब मान लीजिए कि यहां पर कोई भी एक ग्रह बैठ जाए, और खाना नंबर 12, यह 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। खाना नंबर 3 में कोई भी ग्रह बैठा हो और खाना नंबर 12 में भी कोई भी ग्रह बैठ जाए। अब ये जो 12 में बैठा ग्रह है ये इसकी मदद करेगा। मित्र हो या दुश्मन, कोई भी ग्रह हो, अब मित्रता और शत्रुता की बात नहीं रही। 12 में बैठ गए, मजबूरन इसको खाना नंबर 3 के ग्रह की मदद करना होगा। कि जैसे उदाहरण लेते हैं, तो ये याद रखिए कि 12 में बैठा ग्रह 3 में बैठे ग्रह की हमेशा मदद करता है। अब केतु है यहां पर, केतु क्या बताया कि मंदा है 3 में, ठीक है। अब यहीं पर जो है मंगल बैठ जाए, जिसका मंगल 12 में होगा, केतु 3 में होगा। तो ऐसे व्यक्ति के पास धन दौलत होती है, दुश्मनों पर जीत हासिल करता है। या मान लीजिए कि लाल किताब में लिखा है कि अगर खाना नंबर 12 में बुध बैठा हो, तो 12 का बुध को क्या कहा, उल्लू का पट्टा। खाना नंबर 11 के बुध को भी लाल किताब ने क्या कहा, उल्लू का पट्टा। तो 12 में बुध हो तो बुध क्या है, मंदा है। अब फिर घड़े वाला उपाय करने लगते हैं लोग कि कच्चा घड़ा लो और उल्टा बैठ के बहते जल में जल प्रवाह कर दो 12 कुंभ लेकर। लेकिन केवल बुध यहां पर बैठा है, उपाय करने लग रहा है, ऐसा नहीं करना है। पहले अन्य चीज देखना है कि बुध 12 के समय अगर यहां पर बृहस्पति बैठ जाए, अब व्यक्ति क्या करेगा, उसको बरकत मिलेगी। तरक्की होएगी। कि बुध 12 में बैठा देख के अरे तुम्हारा बुध बेकार है, ऐसा नहीं बोलने का। 3 को देखिए, कहीं बृहस्पति तो नहीं बैठा है। या फिर अगर अन्य ग्रहों को भी देखकर कि भाई अगर यहां पर बृहस्पति की चीज, खाना नंबर 3 से हम क्या देखते हैं, हाथ भी देखते हैं। बुध 12 में बैठा है, गुरु क्या है, सोना, सोने का कड़ा पहन लो। अब आप कहेंगे कि भाई जिसके पास सोने का कड़ा पहनने के लिए पैसा है वो परेशान क्यों होगा। तो कोई बात नहीं, आप पीतल का कड़ा भी पहन सकते हैं। पीतल क्या है, पीतल भी बृहस्पति है। तो लाल किताब की खासियत है, अमीरों के लिए भी उपाय है और फकीर और गरीबों के लिए भी। यह देखिए आपकी जन्म कुंडली में यहां पर बुध बैठा है, यहां पर शनि बैठ गया। तो शनि बैठ गया तो भी तरक्की होएगी, बरकत मिलेगी। लोहे का कड़ा भी पहन सकते हैं। या आपने ये भी देखा होगा कि भाई शुक्र है, उसके साथ राहु मिल गया, तो शुक्र राहु मिल जाते हैं तो बुरे बुरे फल कुंडली वाले को देते हैं। ठीक उसी समय कि भाई शुक्र राहु 12 में बैठ गए हैं, यहां पर शनि बैठा होगा, अब शुक्र का फल बुरा नहीं होगा। तो इस प्रकार से अपने को खाना नंबर 3 देखना है। तो इसी प्रकार आज के लिए इतना ही रखते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसको करते हैं क्रमशः
तो आगे की वीडियो में खाना नंबर 4, 5, 6 कर देंगे, फिर 3 3 घर लेकर और इसको पूरा किया जाएगा।